पटियाला जेल से कैदी भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। खुफिया एजेंसी के इनपुट पर पुलिस ने जांच की तो इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। आरोपी ने बताया है कि सेना की गुप्त जानकारियां भेजने के बाद पाकिस्तान की ओर से उसे हथियार और ड्रग्स की खेप मिला करती थी। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। पटियाला जेल में बंद तस्कर निकला आईएसआई एजेंट। आईएसआई को भेजता था सेना की खुफिया जानकारी। मोबाइल फोन से हुआ साजिश का पर्दाफाश। हर कदम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब चुपचाप भारतीय सेना के अहम ठिकानों की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सीमा पार से तस्करों को लगातार हेरोइन, हथियार और पैसा भेज रही है और बदले में सैन्य ठिकानों की अहम जानकारियां इकट्ठा कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਮਿਲਣਗੇ कि किवें होया, किद्दां उहदे तक पहुंचिया, किद्दां फोन पहुंचिया। सो इनू एक केस स्टडी तौर पे बना के हो सकती है। पटियाला जेल में बंद नशा तस्कर अमरीक सिंह ने खुद कबूल किया है कि उसने हिमाचल प्रदेश के यूल आर्मी कैंप एरिया के नक्शे, तस्वीरें और बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजी है और इसके बदले में उसे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए 2 AK-47 राइफल, कारतूस और नशे की बड़ी खेप भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि जानकारियां भेजने के लिए अमरीक सिंह ने विदेशी नंबर के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। देखो, अमरीक सिंह वाला जो केस है उसमें अभी FIR अभी आज ही रजिस्टर की है पटियाला पुलिस ने रिगार्डिंग दी फोन में जो इंक्रिमिनेटिंग कुछ मटेरियल मिला है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा फर्दर आगे कि उसका किसी के साथ लिंक है या नहीं है या क्या और फैक्ट्स हैं उसके। सेकंड, जेल वाला जो इशू है उसमें पहले से काफ़ी कमी आई है इस चीज़ में, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो केस हुआ है, जो अभी हमारे स्पेशल सेल ने जो लोग अरेस्ट किए जिसका फरीदकोट जेल से लिंक जुड़ा है, तो उसको भी एक केस स्टडी मान के हम काम करेंगे कि फर्दर उसमें क्या लूप होल्स क्या थे और उसको प्लग करने के लिए, उसको और इफेक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ड्रग तस्कर अमरीक सिंह नवंबर 2022 से पटियाला जेल में बंद है और तब से लगातार उससे पूछताछ हो रही है। अब पुलिस आरोपी का प्रोडक्शन रिमांड लेने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश में और कौन लोग शामिल हैं। 3 दिन पहले भी पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तान पंजाब ही नहीं, विदेशी धरती का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को मोहरा बनाकर रची गई पाकिस्तान की साजिश का बड़ा झटका लगा है। कनाडाई अधिकारियों ने खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए होने वाले कार्यक्रम कराने की अनुमति को वापस ले लिया। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं कि शातिर ठगों के ऑनलाइन फर्जीवाड़े का नया तरीका क्या है। अभी तक बकाया बिजली बिल, बैंक अकाउंट में KYC और आधार कार्ड अपडेट करने जैसे तरीके अपनाकर ठग लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन अब इन शातिरों ने ठगी का एक और नया तरीका खोज निकाला है। पंजाब और चंडीगढ़ में लोगों को वाहन चालान के नाम पर मैसेजेस भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। लेकिन जोश में या लापरवाही में ट्रैफिक के नियमों को अगर तोड़ा तो फोटो खिंच जाएगी और चालान कट जाएगा। कभी ओवर स्पीड के मामले में पकड़े गए या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करने के चक्कर में, तो कभी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर चालान कटा या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने से। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान की जानकारी दी जाती है और परिवहन विभाग की साइट्स पर जाकर आपको रकम जमा करनी होती है।
लेकिन साइबर फ्रॉड के इस दौर में फर्जी ई चालान का मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ई चालान स्कैम क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है। इस ठगी में सबसे पहले फोन पर एक ई चालान का मैसेज भेजा जाता है। मैसेज परिवहन विभाग की ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखता है। मैसेज में पेमेंट का एक लिंक होता है। जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है, फ्रॉड करने वाले उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई सीक्रेट जानकारी स्कैन कर लेते हैं और इस तरह खाते से रकम उड़ा लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले पंचकुला में सामने आए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो गई है। तो 3-4 शिकायतें आने बाद लोगों को हमने जागरूक करना शुरू कर दिया है कि एक तरह का साइबर फ्रॉड है, इस पर ना चलें, क्योंकि जो भी लिंक आता है वो चालान के नीचे हमारा प्रिंट होता है और हमारा एक मैसेज आएगा बगैर, क्योंकि अभी तक पंचकुला पुलिस ने मैसेज डालना शुरू नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट चालान भेजती है। प्रिंट चालान के ऊपर जो लिंक बना होगा उसके ऊपर आप चालान भर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ स्कैम चला है। इस तरह के हमने लोगों को अवगत भी कराया कि पहले जैसे बिजली का बिल भरने बारे, स्कूल की स्कॉलरशिप बारे, कॉलेज की स्कॉलरशिप बारे, इस तरह के आते थे। सेम वही ये साइबर फ्रॉड है। ई चालान का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाने के कई केस सामने आने के बाद पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने अलर्ट जारी किया है। ट्विटर पर पोस्ट के जरिए बताया गया है कि फर्जी ई चालान घोटाले के झांसे में ना आएं। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। इस ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। फर्जी टैक्स मैसेज में जो लिंक दिया जाता है वो परिवहन विभाग की तरह दिखता है, लेकिन होता नहीं। ध्यान रखें कि परिवहन विभाग की वेबसाइट का लिंक e-चालान.परिवहन.gov.in है, जबकि स्कैमर की तरफ से भेजे गए लिंक में gov.in नहीं होता। मैसेज अगर सही है तो उसमें गाड़ी की डिटेल जैसे इंजन नंबर मौजूद होगा, लेकिन अगर फर्जी है तो उस पर कोई डिटेल नहीं होगी। सबसे अहम बात यह है कि परिवहन विभाग आपको मैसेज में लिंक देकर पेमेंट के लिए नहीं कहता। इसके लिए परिवहन विभाग की साइट्स पर जाना होता है। वेबसाइट्स पर जाकर आप पता लगा सकते हैं कि फाइन लगा है या नहीं, और लगा है तो किस वजह से लगा है। यानी मैसेज देखते ही परेशान नहीं होना है, बल्कि ई चालान की जांच करनी है। कहने की जरूरत नहीं कि जो लोग सावधान हैं वो फ्रॉड से बच जाते हैं। मेरे को भी 1-2 बार मैसेज आए हैं, पर मुझे तो नॉलेज थी, मैंने इस करके वो डिलीट कर देता हूँ मैं साथ ही साथ ही। मैसेज आते रहते हैं कि भी आपकी बिजली कट जाएगी, इतना बिल फट जल्दी जमा करवाओ। और चलान के भी 1-2 बार मैसेज आए हैं, पर वो हम तो खोल के देख लेते हैं कि भी अपना चलान हुआ कि नहीं हुआ नेट पे, तो उससे क्लियर हो जाता है। इस करके हम कभी मतलब डिफॉल्ट नहीं हुए इसमें। काफ़ी बार आए हैं और ऐसा हुआ, पर मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसे सरकार ऐसे मैसेज करके नहीं बताती। और अगर आप करते हुए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, पे भी, तो पहले उसको देखो तब ही वेरीफाई करो। या फिर आप ऑनलाइन इतनी साइट्स हैं उस पर चेक कर सकते हो, अपने गाड़ी नंबर डाल के उसमें भी आपको चलान आ जाएगा कि आपका चलान हो रखा है या नहीं हो रखा। और बिजली का बिल भी सर ऐसे ही है। बिजली के बिल वाले आपको कभी मैसेज नहीं करेंगे कि आपकी बिजली काट देंगे, कि वो आएंगे तो फिर घर पे ही काट के जाएंगे ना, ऐसे आपका मैसेज वो नहीं करेंगे आपको। पंचकुला के राजेश राणा को कई ई चालान के फर्जी मैसेज आए, लेकिन वो इस झांसे में नहीं आए। हाँ, लेकिन जब चालान की प्रिंटेड कॉपी फोन पर मिली तो उन्होंने उसकी पुष्टि की और कोर्ट में चालान जमा करवाने पहुंच गए। असली है, फोटो भी आई थी। अच्छा। फोटो आई थी पहले। जेब्रा क्रॉसिंग का चलाना है। अच्छा। तो वहाँ पे भरा नहीं, फिर कह कोर्ट जाओ। फर्जी ई चालान के जरिए लोगों को चूना लगा रहे स्कैमर्स पर पुलिस की नजर है, लेकिन इस ठगी से बचने के लिए आपका सावधान रहना जरूरी है। दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में एस्मा एक्ट लागू कर दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों ने भगवंत मान सरकार को चेतावनी दी है। पंजाब मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन के नेताओं ने कहा है कि वो अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग हैं। 10 सितंबर तक उनकी मांगें अगर नहीं मानी गई तो 11 सितंबर को डीसी दफ्तरों से लेकर तहसीलों तक कलम छोड़कर हड़ताल करेंगे ये सभी लोग।
सरकार ने जो भी पंजाब सरकार के एम्प्लॉइज एजिटेशन करते हैं, जो भी जथेबंदियां एजिटेशन कर रही हैं, उसके विरोध में पंजाब सरकार ने एक एस्मा कानून लागू किया है कि कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, जो भी प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस संबंध में हमारी पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की सूबा कमेटी ने जो फैसला किया कि आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये जो एस्मा कानून है उसकी कापियाँ साड़ेंगे। उसके अंतर्गत आज हमने यहाँ मोहाली में इस कानून काले कानून की कापियाँ साड़ी गई हैं और जो हमारा जो प्रदर्शन है डीसी दफ्तर का रखा हुआ है 11 से 13 तारीख तक, वो भी किया जाएगा। और जो हमारा PSMSQ का संघर्ष रखा हुआ है जो 10 से लेके 15 तारीख तक काले बिले लगा के हमने विरोध करना है, रोज प्रदर्शन करना है। उसके बाद हमने 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो हल्का विधायक है आम आदमी पार्टी के उनको हमने मांग पत्र देने हैं। अगर फिर भी हमें मीटिंग का समय मुख्यमंत्री साहब नहीं देते तो 5 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जिसके बारे में हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ है। अगर आने वाले समय में भगवंत मान जी CM साहब हमें मीटिंग का समय नहीं देते तो हम आगे भी एक्शन और उलीका जाएगा। अब आपको लंदन की जन्माष्टमी दिखा देते हैं। लंदन में लोग कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। लंदन के साउथ हॉल इलाके में जन्माष्टमी का शानदार नजारा देखने को मिला है। वहां लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। हिंदुस्तान से पहले लंदन में जन्माष्टमी की धूम। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें लंदन के साउथ हॉल इलाके की है, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। विशाल रथों पर निकली देवी देवताओं की दिव्य झांकियां यहाँ भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी छटा पेश कर रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा जहाँ कई गोपियाँ और साथ में सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ जमा होते हैं और लंदन की सड़कों पर निकल पड़ते हैं जश्न मनाने के लिए। ये सिर्फ एक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 23 साल से चल रहा रही शोभा यात्रा नहीं, बल्कि ये भारत की सद्भावना और भारत के साथ जुड़े हुए और जुड़ने वाले लोगों का एक काफिला भी है जो बढ़ता ही जा रहा है हर साल। साउथ हॉल में जन्माष्टमी के मौके पर पिछले 23 सालों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हर साल इस प्रभु कीर्तन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अरुण जी, 23 साल से चल रहा है ये काफिला और भी लोग जुड़ते आ रहे हैं। इस बार कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद रहे? इस बार सारी कम्युनिटी जो पुरानी थी वो तो है ही, उसके अलावा महाराष्ट्र मंडल, जगन्नाथ सोसाइटी, हरे कृष्णा जो है ही नॉर्मल जो हमारे साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सारी कम्युनिटी और तीनों बोरो के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, वो तीनों बोरो के लीडर्स आज यहाँ पे थे। पॉलिटिकल अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमने इस मार्च को जो नाम दिया आज की तारीख में शोभा यात्रा की जगह यूनिटी मार्च का नाम दिया है और 23 साल से हम शोभा यात्रा को यूनिटी मार्च की तरह ही मना रहे हैं, जिससे कि हम सब लोगों के बीच में सद्भावना और जो हमारा सहयोग है एक दूसरे को चलता रहे। इस शोभा यात्रा की खास बात तो ये है कि इसमें न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग शामिल होते हैं बल्कि विदेशी लोग भी शामिल होते हैं। नगर कीर्तन के दौरान भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ हर कोई राधा और कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ दिखाई दिया। साफ है कि जन्माष्टमी के धार्मिक आयोजन के जरिए यहाँ विविधता में एकता और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर साल पिछले 23 सालों से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है श्री राम मंदिर से, जहाँ हम खड़े हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी विक्रम दोराईस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये आपकी पहली जन्माष्टमी है यहाँ और आप सब लोगों से, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं। आप किससे मिले और किस तरह की बातें आपको लोगों ने कही? नहीं, देखिए ये बहुत, मुझे लगता है ये बहुत एक स्पेशल मोमेंट है
खासियत इसकी ये है कि पूरे इंडियन कम्युनिटीज़, सारे कम्युनिटी, ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी, बट उसके अलावा सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सब एक साथ आके शोभा यात्रा में साथ देते हैं। तो यही नहीं कि ये एक त्यौहार का हिस्सा है, ये एक सद्भावना का भी हिस्सा है जी। और इस वक्त इस तारीख में आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक साथ मिलकर हमारी सारी इंडियन कम्युनिटी एक साथ होके त्यौहार का आनंद भी लें और साथ में एक कम्युनिटी का जो जज्बा जो है उसको और आगे प्रकट करें। Where we are, all the communities are united as always. This little incidents are the insignificant in the communities. You have seen yourself, you have witnessed it yourself. Every section of the community is here present, marching together, bringing the communities together so that we can have a peace here. लंदन की सड़कों पर राधे कृष्ण की गूंज के साथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए विशेष लंगर का इंतजाम भी किया गया था ताकि कोई भी इस यात्रा से भूखा वापस न जाए। इस शोभा यात्रा में हिंदू, सिख, ईसाई के साथ अन्य दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कृष्ण भक्ति की डोर से बंधे हुए दिखाई दिए। एक बार फिर हम सब इकट्ठे हैं भगवान कृष्ण का अवतारी दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी उल्लास से मनाने के लिए, उत्साह से मनाने के लिए, आपसी प्यार और सद्भाव से मनाने के लिए, जिसके लिए श्री कृष्ण अवतार हुआ। वास्तव में भगवान कृष्ण का अवतार भी प्रेम के लिए हुआ, सद्भाव के लिए हुआ। हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि 4000-5000 इस यात्रा में आएंगे, उस हिसाब से हम तैयारी करके रखते हैं। एक एक्सपेक्टेशन होता है लोगों से कि शायद ही उम्मीद से आ रहे हैं और ज़्यादा ही संख्या में लोग आएंगे। लंदन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शानदार आयोजन हर साल देखने लायक होता है। 7 समंदर पार बसे प्रवासियों के लिए यहाँ अपनी जड़ों की ओर लौटने का मौका है, तो लंदन के लोगों के लिए भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर से जुड़ने का खास अवसर भी है। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।